सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो आ जाता है टैंग फैमिली में और वहाँ पर एक बुढ़ाओ को ठीक करने के लिए आता है। और फिर वहाँ पर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि इसको सर्जरी करना होगा, लेकिन बोफेंग कहता है कि कोई ज़रूरत ना है, मैं इसको ठीक कर दूंगा और इसको उसकी टेक्निक की वजह से ऐसा हुआ है, वरना तो कुछ भी ना होती। और फिर बोफेंग जो होती तो वो कहती है कि मैं ठीक कर दूंगा। और अब आगे और आज के एपिसोड की शुरुआत में बोफेंग जो होता है वो एक जार को लेता है और उसके अंदर से एक पिल को निकालता है और उस पिल को खिला देता है उस बुढ़ाव को। और फिर वहाँ पर वो डॉक्टर जो होता है उसे मना करने लगता है, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है अपने हाथ में 3 नीडल को लेता है और उसके सामने लगा देता है, यानी चेस्ट पे। और फिर उस बंदे जो होता है वो खड़ा हो जाते हैं और वहाँ पर मेडिटेशन करने लगता है। और बोफेंग जो होता है उसके अंदर पावर को फ्लो करने वाला नहीं लगता है, जिससे कि थोड़ी देर के बाद उस बुढ़ाव जो होता है वो ठीक हो जाता है। बुढ़ाव जो होता है वो ठीक हो जाता है। फिर उसका बेटा जो होता है वो बोफेंग को अपग्रेड करता है और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया है। और फिर बोफेंग जो होता है कुछ सोचने लगता है और बुढ़ाव कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो बोफेंग कहता है कि मैंने तुमको ठीक करते समय देखा कि तुम्हारा जो टेक्निक है उसकी वजह से ही तुम ऐसे हुए हो। और बुढ़ाव कहता है कि ऐसा कभी ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मैंने को जवान जी ने सिखाया है और उसका टेक्निक कभी भी हो नहीं सकता फेल। और फिर कहता है कि हाँ वही तो असली जड़ है, उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। उस बुढ़ाऊ ने जिसको टेक्निक सिखाया है सबकी ऐसे हो चुके हैं। और फिर कहता है कि क्या सचमुच के। और फिर कहता है कि हाँ सचमुच के कह रहा हूँ मैं। और फिर डॉक्टर जो होती है वो कहता है कि मेरे को कतई है विश्वास न था एंशिएंट टेक्निकों पर आज देख लिया, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो बोफेंग कहता है कि और फिर बोफेंग जो होती है वो कहता है कि तुम्हारा जो टेक्निक है वो भी अच्छा है, हमारा जो टेक्निक है वो भी अच्छा है, फर्क इतना है कि उससे पेशेंट ठीक हो जाए, इतना ही। फिर बुढ़ाओ जो होता है वो खड़ा हो जाता है और उस बोफेंग जो होता है उसको ग्रीट करने लगता है और उसके बेटे से कहता है कि बेटे तू वो भी कर। फिर उन दोनों मिलकर उनको बहुत शुक्रिया कहते हैं, यानी बोफेंग को। और फिर और उसका बेटा जो होता है वो कहता है कि उस बुढ़ाओ को तो ना छोड़ूंगा मैं। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि क्या उस जुआन जी से मिलने का कोई तरीका मरीका होगा। तो कहता है ये तरीका तो पता नहीं, लेकिन उसके साथ मिलने का कोई भी तरीका नहीं है। और एक तरीका है, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मैं सबके सबके मुंह में फैलवा दूंगा कि मैं और भी बीमार हो चुका हूँ, इसका मतलब वो आने की कोशिश कर सकता है शायद से। तो बोफेंग कहता है कि ना मुन्ना ना, वो नहीं आएगा, वो साला बहुत ही हरामी है, वो अपने ईविल ऑरा से सबको खत्म कर देता है, यानी ईविल सोल से। तो क्या कोई तरीका नहीं है। तो कहता है कि ना मुन्ना ना, कोई भी तरीका नहीं है, तो छोड़ो मैं उसको अकेला ही संभाल लूंगा। और फिर उस बुढ़ाओ का बेटा जो हो जाता है वो आता है बोफेंग के पास और उसको पैसा थमाने लगता है और कहता है कि एज अ थैंक यू गिफ्ट इसको ले लीजिए। तो कहता है कि मैं कोई पैसा वैसा ना लेने के लिए आया हूँ, और मैंने सुना है कि तुम्हारा फैमिली जो है ये एक मार्शल आर्ट जानने वाला फैमिली है, तो मैं मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। तो वहाँ पर उसका पिताजी जो होती है वो कहता है कि बेटा जाओ और तुम्हारे मास्टर माँ को, मतलब डॉक्टर माँ को लेकर आराम फरमाने के लिए ले जाओ, और मैं मिस्टर बोफेंग से कुछ कहना चाहता हूँ। तो बुढ़ाओ का बेटा जो होता है वो मिस्टर माँ को लेकर चला जाता है, यानी डॉक्टर माँ को। और फिर बोफेंग जो होता है बुढ़ाओ से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कितने लेवल हैं कल्टीवेशन की। तो कहता है कि 4 लेवल है, और उन चारों लेवल में से 4 और भी लेवल है, मतलब एक लेवल में और भी 4 लेवल है। और बोफेंग कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कल्टीवेटर कौन है। तो कहता है कि हाँ एक है, मेरा दोस्त है वो। और फिर बोफेंग जो होता है बुढ़ाओ से कहता है कि तुम्हारे घर में कितने लोग कल्टीवेटर है। तो कहता है कि हमारे यहाँ पर सब लोग ही कल्टीवेटर पर है, लेकिन हम दोनों है, हम मतलब मैं और मेरा बेटा, अभी जब को देखा ना वही, हम दोनों ही सबसे आगे है कल्टीवेशन में और कोई नहीं। तो कहता है कि आप लोग कौन से लेवल पर है। तो कहता है कि हम अर्थ लेवल पर है, क्योंकि आपकी वजह से मैं अभी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इसलिए अर्थ लेवल पर पहुँच गया, और मेरा बेटा जो है मिस्टिक लेवल पर है। और फिर यहाँ पर कहता है कि सब लोग जो है वो ज़्यादातर मिस्टिक लेवल पर ही है, और अर्थ लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, मैं प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद बोफेंग को एक कॉल आता है और फिर उसे कहता है कि भाई आ जाइए,
लियो। तो बोफेन जो होता है वो बुढ़ाऊ से कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में आएगा। तो वहाँ पर बोफेन जो हो जाता है वो जाता है बाहर, और फिर बुढ़ाऊ का बेटा जो हो जाता है वो बाहर नहीं जाने लगता है बोफेन को, और सामने दिखाया जाता है एक कार को। तो उसका बेटा जो होता है वो कहता है कि ये हम आपके लिए लाए हैं क्योंकि आपने हमारे पिताजी को ठीक किया है, तो एज अ थैंक यू गिफ्ट। तो बोफेन कहता है कि मैं ये सब नहीं ले सकता, और फिर बोफेन जो होता है वो एक टेक्निक का यूज करता है और उससे हमला करके दिखाता है, और फिर बोफेन जो होता है उस बंदे से कहता है कि तुम इस टेक्निक का यूज करना जिससे कि तुम अब मार्शल आर्ट में बहुत ही पावरफुल हो जाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।